हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट सुख महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हों। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। भगवान बुद्ध की बहुत करुणामयी कहानी है। भगवान बुद्ध और एक शिकारी। भगवान बुद्ध एक जंगल में साधना में लीन थे। उसी टाइम एक शिकारी वहाँ से निकलता है और देखता है कि ये तो बुद्ध ही हैं जो तपस्या में लीन है, साधना में लीन है। तो वो उसने कई बुद्ध की कहानियाँ सुन रखी थी कि बुद्ध बड़े दयालु हैं, बुद्ध बड़े करुणाशील हैं और बुद्ध को कोई हानि पहुंचाता है तो उसको भी वो हानि नहीं पहुंचाते हैं दोस्तों। तो ये बात उसके अंदर बैठी हुई थी और ये कहानी और उसने सुनी थी कि बुद्ध ने कहीं पे प्रवचन दिए हैं कि शरीर पर किया हुआ प्रहार मन पे नहीं करता है। कह रहे देखते हैं ये बुद्ध ऐसी कैसे कह रहा है। बुद्ध ने ऐसी क्यों बात कही है कि शरीर पर आघात, प्रहार या हमला किया हुआ वो मन पर प्रभाव नहीं डालता है। तो उसने सोचा क्यों ना आज हम बुद्ध की परीक्षा लेते हैं। तो वहाँ से वो गया और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, छोटा सा, जहाँ तथागत बुद्ध बैठे हुए थे, साधना में लीन थे। तो वहीं जा कर के उसने एक पत्थर उठा के मारा। वो पत्थर उनके लग गया। वो साधना में लीन थे, नहीं कुछ भी हरकत नहीं की और वो भाग के जा कर के गया और जंगल में छुप गया जाके। और वहाँ से धीरे धीरे करके देखता रहा कि अब बुद्ध क्या हरकत करते हैं। ऐसे करके उसने करीब करीब 5-10 मिनट तक कोई भी आगे दूसरा स्टेप नहीं लिया। वो जैसे ही बार बार आता देख के फिर चला जाता, बार बार आता देख के फिर चला जाता, ये करता उसका काम था। उसने कहा अरे ये बुद्ध ने तो कुछ हरकत की ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसके माने क्या है। वो जा कर के फिर जंगल में देखता है एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का, फिर उठाता है और जा कर के भगवान बुद्ध के तरफ दबा के फेंकता है कस के, और भगवान बुद्ध के मस्तिष्क पर वो पत्थर लगता है। जैसे ही माथे पर वो पत्थर लगता है और भगवान बुद्ध के खून बहने लगता है और वो चला जाता है भाग के। वहाँ से शिकारी पत्थर मार करके फटाफट चला जाता है और अब की बार जैसे ही खून देखता है वो बौखला जाता है कि ये अब ज़रूर कुछ न कुछ रिएक्शन करेगा। और वो जा कर के भागते 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 एक बगल में गांव था, वहाँ पहुँच जाता है। और उस गांव के जो लोग थे उनके गांव में ऐसी ही अफवाह फैला दी गई थी कि ये बुद्ध है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बरगलाता है और इसकी बात इसके झांसे में कोई नहीं माना। तो ये जो शिकारी था
इसकी गांव में लोग बात मानते थे। ये अपनी धाक बना के रखता था गांव में। तो वहाँ जब गया तो एकदम जा कर के अपने लोगों को बोल रहा है कि देखो, हो सकता है कि बुद्ध आए इधर, ध्यान रखना, हमें बता देना। तो इधर उधर छुप जाता है। उसके कई जो लोग हैं गांव के और भी देखते रहते इधर उधर, अभी तो कोई आया नहीं है। तो वो जाकर के उससे कहते, अरे निकलो बाहर, बुद्ध तो आया ही नहीं है। कह रहे हैं, अरे उसके तो बहुत सारा खून बह रहा था। तो उसने बताया, अच्छा तो तुमने पत्थर मारा था? कह रहे एक बार मैंने पत्थर मारा था तो वो पत्थर उसके लगा, मगर मैं छिप गया था वहीं जंगल में, लेकिन उस बुद्ध ने कोई हरकत नहीं की, रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा। अब मैंने ये दूसरी बार पत्थर मारा है तो अब की बार बुद्ध के खून बहुत निकल रहा है, तो मैं तो सोच रहा था वो आएगा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। अब देखते क्या, वो कुछ लोगों को लेकर के अब की बार 2-4 लोग और जाते हैं, उनका भी हौसला बढ़ जाता है। पहले भी हालांकि कुछ लोगों से बोलता था कि चलो ऐसे ऐसे हम बुद्ध की परीक्षा लेंगे, देखें बुद्ध कहता तो है ये सत्य है, वो सत्य है, ऐसा है वैसा है, बड़ी बातें करता है, लेकिन देखते हैं। तो अब की बार लोगों ने कहा यार, जब खून निकल आया तब भी नहीं बुद्ध कुछ बोला, तो चलो हम लोग भी देखने चलते हैं अगर ये होता क्या है। अब की बार दोस्तों कई सारे लोग भी उस गांव के जाते हैं, उस जंगल में जहां तथागत बुद्ध अपने साधना में लीन थे। देखते हैं सारे लोग घूम फिर के अगल बगल चारों तरफ कि बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, शांत स्वरूप से बैठे हुए, एकदम शांति मेडिटेशन अवस्था में बैठे हुए हैं वो। तो वहाँ से फिर उनके साथ में, उस शिकारी के साथ में कई लोग आए हुए थे, उनको दूर करके और फिर वहाँ से ढूंढता एक पत्थर, और पत्थर ढूंढता है तो अब की बार थोड़ा बड़ा पत्थर ढूंढ करके और बुद्ध को मारता है। अब की बार बुद्ध के फिर पत्थर मत्थे पर लगता है, माथे पर लगता है, ज़बरदस्त ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, पूरा चेहरा सराबोर हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। और ये जाकर के सब के सब भाग जाते हैं गांव में। जितने भी 12-13 लोग इनके साथ में जो आए हुए थे शिकारी के साथ में, सारे के सारे लोग छिप जाते हैं और सब छिपे होते हैं। और गांव में जैसे ही भगदड़ देखते हैं कि ये लोग भाग के क्यों आ रहे हैं, बताते कुछ नहीं हैं, वो जाके छुप जाते हैं इधर उधर। और ये गांव वाले लोग नज़र बना के रखते हैं कि आखिर कारण क्या है, ये लोग क्यों भागे और क्या बात थी। तो कुछ देर तक उनसे कोई पूछता है और कुछ एक व्यक्ति उसमें से निकल आता है बाहर, कहता आया नहीं, कोई आया नहीं? कहे नहीं, कोई नहीं आया। एक दूसरे से कहता है अरे नहीं आया, आजा। आया ही नहीं, वो कहाँ गया नहीं मालूम। इसके बाद वो तीसरे से बोलता है नहीं कोई नहीं आया, आजा। धीरे धीरे करके वो 13 जो लोग थे वो सब लोगों को अवगत कराते एक दूसरे से कि अरे, अब जा कर के उसको बताते हैं यार आओ निकलो, शिकारी से बोलते हैं चलिए। ये बुद्ध तो फिर भी नहीं कुछ रिएक्शन किया है। अब ये देखते क्या हैं, सारे धीरे धीरे करके पहले उस शिकारी से बोलते तुम जाओ आगे, नहीं तो वो पकड़ लेगा, मारेगा। गांव वालों में ऐसी अफवाह फैला रखी थी इसने। होता क्या है कि ये अब की बार जाता है कि जब इतनी बात 2 बार पहले भी किया तब बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, अब क्या करेगा ये। देखते देखते जाता है, अब की बार बड़ा सा ईंट पूरी, जैसे ईंट का 1.5-2 किलो का पत्थर लेके जाता, 2 किलो के करीब करीब होता था। तो इसने कहा अब की बार सीधा खोपड़ी मारेंगे।
अब मारने के लिए जाता है पत्थर उठा के, और देखता क्या है कि चलते 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 जैसे ही बुद्ध को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि उधर से एक जानवर के पीछे, मतलब एक हिरन के पीछे एक शेर पड़ा हुआ था। वो जाकर के वहाँ से उसके पीछे करते करते निकलता है। निकलते निकलते पहले हिरन निकलता है। हिरन की टक्कर उस व्यक्ति में लग जाती है, और जैसे ही टक्कर लगती है तो वो व्यक्ति एकदम गिरता है, और गिरने के बाद उसके जो पत्थर था उसके खोपड़ी पे खुद गिर जाता है, ये यहाँ पे गाल पे। जैसे ही गाल पे गिरता है तो आह करके बड़ी तेज चिल्लाता है, मर गया, मुझे कोई बचाओ। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं तो इसके साथ में जो लोग थे वो कुछ लोग आ गए। आखिर हुआ क्या क्या नहीं हुआ, देखते हैं कि ये उल्टा पड़ा है। तो ये कहते चलो देखते हैं क्या हुआ। सब लोग हिम्मत बांध के आए, और ये नज़ारा बुद्ध तो बुद्ध थे, वो तो सब समझ रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे। उन्होंने देखा हुआ क्या ये, लेकिन वो सब समझते थे। जैसे ही गिरा तो बुद्ध को आए वो लोग कहने लग गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने इसको मारा है, तुमने इसके पत्थर मार दिया, ये तो मरने के कगार पे है, तुम पापी हो, तुम अपराधी हो। ऐसे करके तथागत बुद्ध के लिए अपशब्दों का पिटारा खोल देते हैं वो लोग। अच्छा, भगवान बुद्ध हैं, धीरे धीरे अपनी उस अवस्था से बाहर निकलते हैं और देखते हैं, तो देखते ही वो लोग जो हैं वो भगवान बुद्ध को भला बुरा उसके सारथी जो थे कहने लगते हैं, और पत्थर वहाँ से उठा उठा के बुद्ध को मारने लगते हैं। इतनी देर में देखते क्या हैं, बुद्ध को उन्होंने पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया, क्योंकि 13 से 15 लोग थे वो, अब की बार और बढ़ गए थे। तो उन्होंने जब लहू लुहान कर दिया बुद्ध को, और बुद्ध के मन में एक ही बात आ रही कि हम इसको ठीक कैसे करें। देखिए, करुणा के सागर भगवान बुद्ध की दया, इसको कहते हैं बुद्ध। बुद्ध ऐसे ही भगवान बुद्ध और करुणा के सागर नहीं कहे जाते हैं, विश्वगुरु ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं दोस्तों। उनमें कुछ विशेषताएं हैं, सच्चाइयां हैं, और विश्वगुरु वो ऐसे ही नहीं कहलाए गए, बहुत बड़ी शक्ति है वो। तो ये सब चीज़ देख करके और इनके पीछे पीछे वो जो बुद्ध जैसे ही भागने लगते हैं वहाँ से कि अरे इसको कैसे बचाया जाए, इसकी तो हत्या भी हो सकती, प्राण भी जा सकते हैं इसके, तो इसको जल्दी से जल्दी हमें जाना है। और ये कह कर के पीछे से वो 15-16 जो लोग थे वो भाग रहे हैं, बुद्ध आगे भाग रहे हैं, और बुद्ध जा रहे थे उस जड़ी बूटी की तलाश में। हम कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाएं, वो कहाँ मिलेगी जो हम इसको जान को बचाएं। जा रहे थे, भागते जा रहे थे, इधर इनके लोग पीछे भागते जा रहे थे, इनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। इनको मारते जा रहे, पत्थर मिल जाता इनके मारते हैं। और धीरे धीरे ये नज़ारा देख करके उस गांव के कुछ लोग गांव के पास से पहुंचते हैं, तो गांव के लोग आ जाते हैं, और जैसे ही देखते हैं ये नज़ारा तो वो सारे लोग बुद्ध के पीछे वो भी सारे पड़ जाते हैं। दोस्तों, अब भगवान बुद्ध तो भागते जा रहे, ये लोग पीछे पड़े, पत्थर भी फेंकें, जो मिल जाए इनके पास, डंडा लाठी जैसे भी प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। तथागत बुद्ध के तो एक ही भाव था कि उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी कैसे बचाया जाए और कैसे ठीक किया जाए। तो वो देखते हैं क्या कि चलते फिरते एक टहनी जड़ी बूटी की एक पेड़ के उस पर लटक रही थी। लटकने जो टहनी लटक रही थी, उस टहनी को चलते में ही उन्होंने फटाफट तोड़ लिया, खींच लिया, और वो एक बेल टाइप की थी, जिसे कहते क्रीपर प्लांट था, उसको वो तोड़ा। उसके पत्ते हाथ से ऐसे करके इकट्ठे करते जा रहे थे और भागते जा रहे थे। धीरे धीरे आकर के उस व्यक्ति के पास पहुँचे, और पहुँचने के बाद उसको जो है मला करके अच्छे से उसका रस निकाल करके उसके ऊपर लेप करने लग गए। इतने में देर में देखते क्या है, लेप करते करते
और वो सारे लोग गांव वाले आ गए और बुद्ध के ऊपर हमला करने वाले ही थे कि इतने में उस शिकारी की आंख खुल गई। वो जो मूर्छा अवस्था में मूर्छित पड़ा हुआ था उससे जागा और उसने जा कर के जब इतना सारा बवंडर देखा और वहाँ हाहाकार देखी और सब लोगों को बोला रुक जाओ, बुद्ध की तरफ कोई भी हाथ मत उठा देना। ऐसे करके उसने सबको रोका और रोकते ही वो सारे लोग जो थे वो बहुत गुस्से में लाठी डंडा और जो भी पत्थर थे उनके पास थे, वहाँ पे वो रुक गए। और जैसे ही इसने देखा भगवान बुद्ध ने लेप किया है, उनके हाथ संधे हुए हैं, और वो जा कर के उनके चरणों में गिर जाता है बुद्ध के और कहता भगवान मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे माफ़ मत करना भगवान, मैं बहुत बड़ा दंडनीय हूँ, मुझे दंड जरूर देना। तो उसने कहा भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और उससे कहा कोई बात नहीं। उसको आशीर्वाद दे करके उसके मंगल और कल्याण के लिए उन्होंने भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद में कहा कि कोई बात नहीं, ये तुमने जाने अनजाने में जो गलतियां की हैं ये कोई पाप नहीं है, मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त करूंगा। तो उसने कहा शिकारी ने भगवान मैंने पहली बार आपको मारा, आपने कुछ रिएक्शन नहीं किया। तो भगवान बुद्ध ने वही बात बताई कि शरीर को मारने से मन को कष्ट नहीं होता है। तो उस पे उन्होंने चर्चा की। इसके बाद दूसरा विस्तार बताया कि दूसरी बार जब मैंने पत्थर मारा तो भी आपने कुछ नहीं कहा। तब मैंने सोचा, कह रहे आपके आँख से आंसू बह रहे थे, मेरे आँख से आंसू इसलिए बह रहे थे, अगर मेरे मन को कष्ट नहीं हुआ तो आंसू क्यों बहे? आप यही कहना चाहते हो कि जी भगवान। कह रहे मैं बस ये सोचने लग गया कि इस अपराध के लिए इसको कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये नहीं समझ पा रहा है। इसने गलती की, इसको सज़ा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन कितनी बड़ी मिलेगी ये बेचारा नहीं समझ पा रहा। ये दुख मेरे अंदर से आँखों द्वारा निकल रहा था अस्त्र बन के। करे हो भगवान बुद्ध, मैंने तो आपको समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी। और तीसरा जब पत्थर मारने वाले थे तो वो शिकारी बोला तीसरा पत्थर मारने वाले थे तो भगवान अब मुझे बताने दो। कह रहे ठीक है आप बताइए। अब उन गांव वालों सबसे बोलता है कि तीसरा पत्थर जैसे ही मैं मारने वाला था इतने में एक हिरन का पीछा शेर करते हुए हिरन ने हमें टक्कर मार दी और वो पत्थर जो मैं लेकर के आया था वो मेरे ऊपर गिर गया। हिरन भाग गया, उसके पीछे शेर था वो भी उसका पीछा करता चला गया। तो ये जैसे ही सारे लोगों ने ये कहानी सुनी, ये घटना सुनी, तो सारे लोग, पूरा गांव का गांव सब झर के आ गया। सब के सब भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ गए, नतमस्तक हो गए, भगवान बुद्ध से ज्ञान लिया, दीक्षा ली, और सारे के सारे गांव वाले लोग शिष्टाचारी बन गए, बौद्ध भिक्षु बने, उपासक बने और उनके साथ साथ चल दिए। भगवान अब रास्ता देना आपका कार्य है, आपका काम है, आप मंगलकारी हो, आपके शरण में मेरा आना बहुत मेरे लिए मंगलकारी है। भगवान अब मुझे कभी मत छोड़ना। तो ऐसे करके सारे लोग बुद्ध के शरण में आ गए और सारे लोग उपासक उनके बन गए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको भगवान बुद्ध और एक शिकारी की अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कर दिया करें। दोस्तों इस तरह की कहानियाँ हमें पढ़नी पड़ती हैं भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से, भगवान बुद्ध के और पुस्तकों से। हम वहाँ से कहानियाँ पढ़ करके दोस्तों आपके लिए शेयर करते हैं, याद करते हैं। ये भी एक बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, हर कहानी इतनी जल्दी याद नहीं होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 2-4 बार पढ़ता हूँ, याद करके फिर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों मेहनत तो लगती है और इसमें मेहनत का काम भी है, और आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो, इग्नोर करते हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं करते हो। दोस्तों
और इस कहानी से कुछ सीखते नहीं हो तो मुझे भी कष्ट होता है दोस्तों। जैसे भगवान बुद्ध को कष्ट हुआ था ना, ऐसे ही मुझे भी कष्ट हो रहा है कि मुझे भी पीड़ा हो रही है थोड़ी सी कि हमारा समाज क्यों इतना ज़्यादा पीछे चला जा रहा है, क्यों भगवान बुद्ध के विचारों पर मंथन नहीं करता है, क्यों बुद्ध के धम्म को नहीं अपनाता है। तो बाद बाकी दोस्तों इतना ही थोड़ा सा कष्ट है। कष्ट इस बात का है कि आप अगर नहीं मानोगे तो आपका मंगल और कल्याण रुक जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आपका मंगल कल्याण, आपके परिवार का, आपकी देश दुनिया का निश्चित हो। तो ये मेरे को थोड़ा पीड़ा होता है, और कोई ऐसी बात नहीं। आप स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, आप मालिक हो, आप जैसे चाहो मानो ना मानो, मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ आपके सामने, मानना ना मानना आपकी इच्छा है दोस्त, आप मालिक हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करने की हमें इजाज़त दें। मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता था, करता हूँ और करता ही मरते दम तक रहूँगा दोस्तों। आगे फिर ऐसी कहानी में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।